बच्चे हम लास्ट क्लास में बेटे के नाम पत्र पाठ पढ़े और पत्र कौन लिखे, किसे लिखे, कौन लिखे थे? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे। और उस वक्त नेहरू जी नैनी जेल में स्वतंत्र संग्राम के लिए जेल में गए थे और वहाँ से अपनी बेटी के लिए पत्र लिखे और उस पत्र में बेटी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कुछ अच्छे विषयों के बारे में बताए और उस विषय में और आंदोलन में हम रहने से भाग्यवान समझे अपने आप को और आने वाले भविष्य में भी कैसे रहना और किसके साथ क्या विचार लेना और क्या सोचना, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी। और इसके अलावा और अपना कर्तव्य क्या है और कर्तव्य के प्रति हमें क्या करना क्या नहीं करना, इन विषयों के बारे में भी बताए। और इस पाठ पढ़कर हमें भी अच्छे गुणों का विकास होने की संभावना होती है, इसलिए पाठ के ऊपर आप ध्यान देना जरूरी है। इस पाठ में नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को स्मरण दिया और याद दिलाए, क्योंकि जोन ऑफ आर्क वो कौन है, औरत कौन है, और यह वो औरत है। और इस औरत कौन है इसके बारे में परिचय ले लेंगे। जोन ऑफ आर्क 1412 से 1431 इनका जीवन काल है और वे फ्रांस की वीरांगना थी। फ्रांस देश की वीरांगना थी। वीरांगना माने क्या है? वीर नारी थी। और इनका जन्म पूर्वी फ्रांस के एक किसान परिवार में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी फ्रांस के किसान परिवार में। और उनके पिता किसान थे और एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ और ये बचपन से ही साहसी थे। और यह औरत बचपन से ही बहुत धैर्यवान साहसी औरत थी और 12 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। और क्या है वो निश्चय? अपनी मातृभूमि फ्रांस को अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त बनाएंगे। और यहाँ पर इन विषयों को देखें तो हम यह पता लगता है कि हम भी भारत के ऊपर अंग्रेजों का आधीन चल रहा था और उस समय में हम भी कुछ करने का है तो करने का कर्तव्य हमें बोध किए और नेहरू जी ने। और इस औरत के बारे में बचपन में इंदिरा गांधी भी सोची थी, इसलिए नेहरू जी ने याद दिलाए और इसकी जैसी वीरांगना तुम भी बनना चाहते हो। लेकिन साधारण जनता, साधारण लोग, पुरुष स्त्री अपनी जिम्मेदारी में फंसी जाती है, इसलिए कम से कम औरत कोई भी इतना आसानी से सफलता नहीं पा सकते हैं। फिर भी बहुत बहादुर औरत के जैसे होने के लिए नेहरू जी ने कहा थे। और अंग्रेज के विरुद्ध में कई लड़ाइयाँ भी लड़ी यह औरत और आखिर विजय प्राप्त की। आखिर फ्रांस के ऊपर विजय प्राप्त की और अंग्रेजों से मुक्त भी हो गए। और आज भी इनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। और झांसी लक्ष्मीबाई अपने जीवन में सुने थे, झांसी लक्ष्मीबाई और रानी रुद्रमा देवी जैसे वीरांगनाएं भी, इसकी जैसी वीरांगनाएं, उनके नाम हम सुने हैं। और हम भी, नेहरू जी ने क्या कहा? हम भी उनकी तरह वीरांगनाएं बनकर अपने जीवन में
कर्तव्य निभाने के लिए कहा था। पाठ्यपुस्तक में पाठ के बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, और इन प्रश्नों के उत्तर सोचकर देना है। और पहला प्रश्न है, पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे। हम जानते हैं पुराने समय में पत्र कबूतरों से, जानवरों से और कोई व्यक्ति से भेजे जाते थे। और पुराने समय में पत्र कोई आगंतुक द्वारा, आगंतुक माने क्या है, कोई आने जाने वाले, कोई घर आने से और उनके द्वारा पत्र अपने संबंधियों को भेजते थे और कबूतरों के द्वारा भी भेजे जाते थे। और सेकंड वन है, विविध उत्सवों व शुभ संदर्भों पर शुभकामनाएं कैसे दी जाती है। और विविध उत्सवों, शुभ संदर्भों में, विविध पर्व या माने त्योहार के समय में और किसी शुभ संदर्भ में, शुभ मौका पर किए जाने वाले प्रोग्राम, कार्यक्रम के बारे में शुभकामनाएं हमें कैसे दे सकते हैं। और उदाहरण के लिए जन्मदिन है और इसलिए जन्मदिन के लिए हम शुभकामनाएं कैसे दे सकते हैं। और जन्मदिन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ ऐसे बोलते हैं। और कोई फेस्टिवल मना रहे हैं और उनके लिए रमज़ान फेस्टिवल मना रहे हैं मुसलमान लोग, ईद मुबारक बोलते हैं। और क्रिसमस, ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं और उनके लिए हम कैसे विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस। और तेलंगाना और तेलुगु राष्ट्र के जो लोग होते हैं और उनके लिए उगादी है तो नया साल मुबारक कहते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। और उसी प्रकार संक्रांति मनाने से हैप्पी पोंगल बोलते हैं। और दशहरा है तो दशहरे की शुभकामनाएं बोलते हैं। और कोई पास हो गए हैं, कोई पास हो गए हैं और उनके लिए हम क्या कहते हैं, ढेर सारी बधाइयाँ, ऐसा कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, और उसका भी हम शुभकामनाएं एक दूसरे से एक बोलते हैं। और इसके बाद आपको वाक्यों को जोड़कर सही वाक्य लिखिए। वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन यह वाक्य इसके संबंधी नहीं है। और इसके संबंधी जो वाक्य है, इसमें कौन सा वाक्य इसके संबंधी होता है और सही करके लिखना है। और पहले बापू जी के नेतृत्व में क्या दिया, यहाँ पर बापू जी के नेतृत्व में क्या देना है, सूटेबल सेंटेंस। स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था। और कैसे पढ़ना है इसे, बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था। और सेकंड वन क्या है, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। ऐसे वाक्य को सही करके जोड़ना है। साधारण पुरुष वीर और, साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं बन सकती हैं। और ऐसे साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं बन सकती है। और यहाँ पर हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। और कैसे बता सकते हैं इन सेंटेंस को सही क्रम में है, ऐसा पाठ्य पुस्तक के आधार पर यहाँ से शुरू हुआ सेंटेंस इस सेंटेंस से कंप्लीट हो जाता है। పాఠ్య పుస్తకంలో ఇచ్చిన ఈ సెంటెన్స్లు ఏ విధంగా మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నామో పాఠంలో కంటిన్యూషన్ సెంటెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కంటిన్యూషన్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇక్కడ ఉన్న సెంటెన్స్ని మనం ఈ సెంటెన్స్తో కలిపినప్పుడు పూర్తి వాక్యం మనం చదవవచ్చు. అయితే కింద
गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. గద్యాంశ్ పढ़कर ఇక్కడ ఒక ప్రోజ్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు. దాన్ని మనం చదివి కింద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. एक बार यहाँ पर गद्यांश है और इस गद्यांश को आप खुद पढ़ लीजिए. खुद पढ़ने के बाद आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं. देना है तो दे सकते हैं. मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स रहता है और कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर्स मिले तो आप ज़रूर कमेंट में लगा सकते हैं. और यह तो कोशिश कीजिए, फिर भी मैं बताती हूँ आंसर्स. और यह प्रोज मैं पढ़ूँगी, आप देखिए. और प्रोज पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं भी बताती हूँ और आप भी खुद ऐसा मैं ओरल में बताती हूँ, आप लिखित में कमेंट्स में लगाइए. ओके. और कुछ भी होने दो, कमेंट्स के रूप में आप दे सकते हैं. एक बार मेरे पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए. एक बार मेरे पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए. मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा. అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్తున్నారు. ఏమని, ఒకసారి మా నాన్నగారు నాకు శ్రవణ్కి పితృభక్తి అనే ఒక పుస్తకాన్ని కొనుక్కొచ్చి నాకు ఇచ్చారు. అయితే దాన్ని నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్తో, చావుసే పడా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్తో చదివాను. उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे. तभी मैंने अपने माता पिता को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा. इन बातों का मेरे मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. और उन दिनों में और प्राचीन काल में और गांधी जी बचपन रहते समय में बाइस्कोप में और स्कूल के पास एक शॉप रहता था और उस शॉप में बाइस्कोप ऐसा छोटा सा कैमरा जैसा हाथ में रखकर बच्चों के लिए रखते थे. और बच्चे 25 MP ऐसा देकर उस दिखाने वाले तस्वीरों को देखते थे. और उसमें माता पिता को भी ऐसा बिठाकर ले जाने के जो श्रवण कुमार का पिक्चर देखा. किस में देखा था? वो तस्वीर बाइस्कोप में देखा था. ऐसे बाइस्कोप में देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, गांधी जी को ऐसा लगा कि मेरे मन पर बहुत गहरा पड़ा. क्योंकि माता पिता को बहंगी पर बिठाकर जाना आसान नहीं है. फिर भी श्रवण कुमार उनके माता पिता को ऐसा बिठाकर ले जा रहा था. और उस चित्र को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो गया और उसका गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा. और मन ही मन मैंने ठान लिया. ठान माने क्या है? निर्णय लिया. और एकदम उसी समय में निर्णय लिया. क्या है वो निर्णय? मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा. అంటే నేను కూడా శ్రవణ్ కుమార్ లాగానే నా తల్లిదండ్రుల్ని నేను బాగా చూసుకుంటానని అనుకున్నాడు. అదే నిమిషంలో డిసైడ్ చేసేసుకున్నాడు. मैंने సత్య హరిశ్చంద్ర నాటక్ भी देखा था. తర్వాత ఏం చేశాడు? ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకం కూడా చూశాడంట చిన్నప్పుడు గాంధీ గారు. అయితే బార్ బార్ ఉసే దేఖ్నే కి ఇచ్చా హోతి. ఆ నాటకాన్ని పదే పదే చూసేవాడంట. మళ్ళీ 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 చూడాలని అలా అనిపించేదన్నమాట. హరిశ్చంద్రకే సప్నే ఆతి. ఇంకా పదే పదే చూడడం వల్ల కళలు కూడా అవే వచ్చాయన్నమాట. యహ్ బాత్ మేరే మన్ మే బైఠ్ గయి. ఆ మాట నా మనసులో అలా ఉండిపోయింది. ఎలా? चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट क्यों न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. और हरिश्चंद्र का नाटक देखकर और उसी फल से उन्होंने निश्चय किया कि कभी भी झूठ नहीं बोलना. और हरिश्चंद्र की भांति मैं भी सत्य ही बोलने का निर्णय लिया.
और कभी भी सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा निर्णय कर लिया। और इस अनुच्छेद में महात्मा गांधी के बारे में बताए गए और महात्मा गांधी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़े थे और बाद में सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखे थे। और इसके संबंधी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। देखिए, सेवा भाव की प्रेरणा महात्मा गांधी को कैसे मिली? सेवा भाव की प्रेरणा, सेवा माने क्या है? और सर्विस, श्रवण कुमार पितृभक्ति और श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़ने से गांधी जी को सेवा भाव की प्रेरणा मिली। श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़ने के द्वारा महात्मा गांधी को सेवा भाव की प्रेरणा मिली, क्योंकि वो पुस्तक नहीं पढ़ा तो सेवा भाव की भावना मिलती तो नहीं मिलती थी, लेकिन वो सेवा भाव की प्रेरणा तो उसे यह पुस्तक पढ़ने से उन्हें मिली। सत्य की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिली? सत्य की प्रेरणा, और गांधी जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था और बार बार उसे देखने के लिए मन लगता था और ऐसा सपने भी वही आते थे सच के बारे में। इसलिए सच की प्रेरणा महात्मा गांधी को सत्य हरिश्चंद्र नाटक से मिला। सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने से महात्मा गांधी जी को सत्य की प्रेरणा मिली। और इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? शीर्षक माने क्या है? टाइटल। और यह पैराग्राफ पढ़ने के बाद मन में ऐसा आ जाता है और क्या नाम है इसे, क्या शीर्षक लगाएंगे ऐसा। बच्चे, यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? और इस पाठ, यह अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको इस अनुच्छेद के लिए क्या टाइटल देना है, यह निर्णय आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ। आप इसका शीर्षक मुझे कमेंट बॉक्स में लगाइए। बच्चे, इस पाठ के बाद आपको कठिन शब्द पर ध्यान देना है और टेक्स्ट बुक में आप उपहार शब्द के नीचे रेखांकित कीजिए और शुभकामनाएं और जोन ऑफ आर्क, नेक्स्ट स्त्रियां, साहसी और साधारण, प्रतिदिन, उद्देश्य और निर्माण, इतिहास, वीरांगनाएं, उत्साह, उद्देश्य, आंदोलन, भाग्यशाली और उद्देश्य यहाँ पर भी हैं, कर्तव्य, छिपाना, लज्जित, स्वतंत्रता, सिपाही। इन शब्द कठिन शब्द के रूप में आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से और नोटबुक में नीटली राइटिंग। आपको कठिन शब्द के साथ शब्दार्थ का भी ज़रूरत है और शब्दार्थ हिंदी टू हिंदी आपको होना है। उपहार, बेंच, शुभकामनाएं, अच्छी इच्छाएं, साहसी, धैर्यवान, प्रतिदिन, हर दिन, परंतु, लेकिन, यदि, लेकिन। और यदि माने यदि, लेकिन। आंदोलन, हलचल या उथल पुथल। असीम, जिसकी सीमा न हो और अनलिमिटेड है, असीम है और इसका उत्साह। असीम माने क्या है? अनलिमिटेड। और इतिहास माने क्या है? परंपरा से प्राप्त घटनाओं का काल क्रमानुसार विवेचन। और गए सो भूतकाल में क्या क्या हुए घटनाओं को क्रमानुसार लिखने को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री। और उद्देश्य है ध्येय, और किस उद्देश्य और किसी काम शुरू करते हुए और उसका अंत तक जो प्रयत्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य है। और भाग्यवाद क्या है? अच्छी किस्मत वाले, भाग्यवाद, भाग्यवान या भाग्यवाद ऐसे कहते हैं। और भाग्यवान भी कहते हैं इसे।
निर्माण माने क्या है? रचना। निर्माण हो रहा है मीन्स रचना हो रहा है. छिपाना मीన్స్ గుప్తు రఖనా అంటే దాయడం అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు? దాయడాన్ని చాలా రహస్యంగా ఉంచడం అంటారు. విదా అంటే ప్రస్థాన్ అంటే యాక్చువల్గా విదా అంటే సెలవు అని అనుకోవచ్చు. ఇక ఉంటాను అని లెటర్ ముగించినప్పుడు మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇక సెలవు అనేసి. అంటే లెటరు రాయడం అయిపోయింది, ఇంకా మళ్ళీ కలుద్దామని చెప్పినట్టు. బాయ్ అని చెప్తుంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో, అదనమాట. और नेतृत्व అంటే मार्गदर्शन और स्मरण याद रखना. स्मरण करना मीन्स क्या है? याद रखना. बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया और क्षमा कीजिए. और यहाँ पर आपको यदि का अर्थ होगा अगर. ఇఫ్ అని అంటుంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో. यदि అనగా ఏంటి? ఒకవేళ. అగర్ మే స్కూల్ గయి తో మిల్తీ థీ అంటాం కదా. ఒకవేళ నేను స్కూల్కి వెళ్తే కలిసేదాన్ని. అలా అగర్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ఏది అనొచ్చు. ఫస్ట్ నేను కొంచెం మిస్టేక్ అయింది, సారీ. ఓకే పిల్లలు, ఈ వీడియో ముగించే ముందు నేను మీకు కొన్ని నెహ్రూ గారివి, ఇందిరాగాంధీ గారివి కొన్ని ఫొటోస్ నేను చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుందనే ఉద్దేశంతో చూపించాలనుకుంటున్నాను. అంటే గాంధీ గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా లెటర్ రాశారు, వాళ్ళిద్దరి యొక్క సన్నిహితాన్ని చూపించే కొన్ని ఫొటోస్ నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఫొటోస్తో మీకు అర్థమైపోతుంది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ పాఠం ఆ పిక్చర్స్ చూసిన తర్వాత మీకు బాగా అర్థమవుతుందని. ఓకే, పిక్చర్స్ చూసిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. बच्चे हम लास्ट क्लास में बेटे के नाम पत्र पाठ पढ़े और पत्र कौन लिखे, किसे लिखे. कौन लिखे थे? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे. और उस वक्त नेहरू जी नैनी जेल में स्वतंत्र संग्राम के लिए जेल में गए थे और वहाँ से अपनी बेटी के लिए पत्र लिखे. और उस पत्र में बेटी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कुछ अच्छे विषयों के बारे में बताए. और उस विषय में और आंदोलन में हम रहने से भाग्यवान समझे अपने आप को. और आने वाले भविष्य में भी कैसे रहना और किसके साथ क्या विचार लेना और क्या सोचना, इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी. और इसके अलावा और अपना कर्तव्य क्या है और कर्तव्य के प्रति हमें क्या करना क्या नहीं करना, इन विषयों के बारे में भी बताए. और इस पाठ पढ़कर हमें भी अच्छे गुणों का विकास होने की संभावना होती है. इसलिए पाठ के ऊपर आप ध्यान देना ज़रूरी है. इस पाठ में नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को स्मरण दिया और याद दिलाए, क्योंकि जोन ऑफ आर्क वो कौन है, औरत कौन है, और यह वो औरत है. और इस औरत कौन है इसके बारे में परिचय ले लेंगे. जोन ऑफ आर्क 1412 से 1431 इनका जीवन काल है. और वे फ्रांस की वीरांगना थी. फ्रांस देश की वीरांगना थी. वीरांगना माने क्या है? वीर नारी थी. और इनका जन्म पूर्वी फ्रांस के एक किसान परिवार में हुआ था. और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी फ्रांस के किसान परिवार में. और उनके पिता किसान थे और एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ. और ये बचपन से ही साहसी थे. और यह औरत बचपन से ही बहुत धैर्यवान साहसी औरत थी. और 12 वर्ष की अल्पाई में ही इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया. और क्या है वो निश्चय? अपनी मातृभूमि
फ्रांस को अंग्रेज़ों के चुंगल से मुक्त बनाएंगे। और यहाँ पर इन विषयों को देखें तो हम यह पता लगता है कि हम भी भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का आधीन चल रहा था और उस समय में हम भी कुछ करने का है तो करने का कर्तव्य हमें बोध किए और नेहरू जी ने। और इस औरत के बारे में बचपन में इंदिरा गांधी भी सोची थी, इसलिए नेहरू जी ने याद दिलाए और इसकी जैसी वीरांगना तुम भी बनना चाहते हो। लेकिन साधारण जनता, साधारण लोग, पुरुष स्त्री अपनी जिम्मेदारी में फंसी जाती है, इसलिए कम से कम औरत कोई भी इतना आसानी से सफलता नहीं पा सकते हैं। फिर भी बहुत बहादुर औरत के जैसे होने के लिए नेहरू जी ने कहा थे और अंग्रेज के विरुद्ध में कई लड़ाइयाँ भी लड़ी यह औरत और आखिर विजय प्राप्त की। आखिर फ्रांस के ऊपर विजय प्राप्त की और अंग्रेज़ों से मुक्त भी हो गए। और आज भी इनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। और झांसी लक्ष्मीबाई अपने जीवन में सुने थे, झांसी लक्ष्मीबाई और रानी रुद्रमा देवी जैसे वीरांगनाएं भी, इसकी जैसी वीरांगनाएं उनके नाम हम सुने हैं। और हम भी, नेहरू जी ने क्या कहा, हम भी उनकी तरह वीरांगनाएं बनकर अपने जीवन में कर्तव्य निभाने के लिए कहा था। पाठ्यपुस्तक में पाठ के बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, और इन प्रश्नों के उत्तर सोचकर देना है। और पहला प्रश्न है, पुराने समय में पत्र कैसे भेजे जाते थे। हम जानते हैं पुराने समय में पत्र कबूतरों से, जानवरों से और कोई व्यक्ति से भेजे जाते थे। और पुराने समय में पत्र कोई आगंतुक द्वारा, आगंतुक माने क्या है, कोई आने जाने वाले, कोई घर आने से और उनके द्वारा पत्र अपने संबंधियों को भेजते थे और कबूतरों के द्वारा भी भेजे जाते थे। और सेकंड वन है, विविध उत्सवों व शुभ संदर्भों पर शुभकामनाएं कैसे दी जाती है। और विविध उत्सवों, शुभ संदर्भों में विविध पर्व या माने त्योहार के समय में और किसी शुभ संदर्भ में, शुभ मौका पर किए जाने वाले प्रोग्राम, कार्यक्रम के बारे में शुभकामनाएं हमें कैसे दे सकते हैं। और उदाहरण के लिए जन्मदिन है और इसलिए जन्मदिन के लिए हम शुभकामनाएं कैसे दे सकते हैं। और जन्मदिन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, किसी का जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ ऐसे बोलते हैं। और कोई फेस्टिवल मना रहे हैं और उनके लिए रमज़ान फेस्टिवल मना रहे हैं मुसलमान लोग, ईद मुबारक बोलते हैं। और क्रिसमस, ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं और उनके लिए हम कैसे विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस। और तेलंगाना और तेलुगु राष्ट्र के जो लोग होते हैं और उनके लिए उगादी है तो नया साल मुबारक कहते हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। और उसी प्रकार संक्रांति मनाने से हैप्पी पोंगल बोलते हैं। और दशहरा है तो दशहरे की शुभकामनाएं बोलते हैं। और कोई पास हो गए हैं, कोई पास हो गए हैं और उनके लिए हम क्या कहते हैं, ढेर सारी बधाइयाँ, ऐसा कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस, और उसका भी हम शुभकामनाएं एक दूसरे से एक बोलते हैं। और इसके बाद आपको वाक्यों को जोड़कर सही वाक्य लिखिए। वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन यह वाक्य इसके संबंधी नहीं है। और इसके संबंधी जो वाक्य है, इसमें कौन सा वाक्य इसके संबंधी
होता है और सही करके लिखना है। और पहले बापू जी के नेतृत्व में क्या दिया यहाँ पर, बापू जी के नेतृत्व में क्या देना है सूटेबल सेंटेंस, स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था। और कैसे पढ़ना है इसे, बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था। और सेकंड वन क्या है, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। ऐसे वाक्य को सही करके जोड़ना है। साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं बन सकती हैं। और ऐसे साधारण पुरुष वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं बन सकती है। और यहाँ पर हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं। और कैसे बता सकते हैं इन सेंटेंस को सही क्रम में है, ऐसा पाठ्य पुस्तक के आधार पर यहाँ से शुरू हुआ सेंटेंस इस सेंटेंस से कंप्लीट हो जाता है। పాఠ్య పుస్తకంలో ఇచ్చిన ఈ సెంటెన్స్లు ఏ విధంగా మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నామో పాఠంలో కంటిన్యూషన్ సెంటెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కంటిన్యూషన్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇక్కడ ఉన్న సెంటెన్స్ని మనం ఈ సెంటెన్స్తో కలిపినప్పుడు పూర్తి వాక్యం మనం చదవవచ్చు. అయితే కింద गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. गद्यांश पढ़कर ఇక్కడ ఒక ప్రోజ్ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చారు, దాన్ని మనం చదివి కింద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. एक बार यहाँ पर गद्यांश है और इस गद्यांश को आप खुद पढ़ लीजिए. खुद पढ़ने के बाद आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं. देना है तो दे सकते हैं. मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स रहता है और कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर्स मिले तो आप ज़रूर कमेंट में लगा सकते हैं. और यह तो कोशिश कीजिए, फिर भी मैं बताती हूँ आंसर्स. और यह प्रोस मैं पढ़ूँगी, आप देखिए. और प्रोस पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं भी बताती हूँ और आप भी खुद ऐसा मैं ओरल में बताती हूँ, आप लिखित में कमेंट्स में लगाइए. ओके, और कुछ भी होने दो, कमेंट्स के रूप में आप दे सकते हैं. एक बार मेरे पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए. एक बार मेरे पिताजी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए. मैंने उसे बड़े चाव से पढ़ा. అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు, మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్తున్నారు. ఏమని, ఒకసారి మా నాన్నగారు నాకు శ్రవణ్కి పితృభక్తి అనే ఒక పుస్తకాన్ని కొనుక్కొచ్చి నాకు ఇచ్చారు. అయితే దాన్ని నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్తో, చావుసే పడా అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్తో చదివాను. ఉన్ దినో बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे. तभी मैंने अपने माता पिता को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा. इन बातों का मेरे मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा. और उन दिनों में और प्राचीन काल में और गांधी जी बचपन रहते समय में बाइस्कोप में और स्कूल के पास एक शॉप रहता था और उस शॉप में बाइस्कोप ऐसा छोटा सा कैमरा जैसा हाथ में रखकर बच्चों के लिए रखते थे. और बच्चे 25 MP ऐसा देकर उस दिखाने वाले तस्वीरों को देखते थे. और उसमें माता पिता को भी ऐसा बिठा कर ले जाने के जो श्रवण कुमार का पिक्चर
देखा। किस में देखा था? वो तस्वीर बायोस्कोप में देखा था। ऐसे बायोस्कोप में देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, गांधी जी को ऐसा लगा कि मेरे मन पर बहुत गहरा पड़ा, क्योंकि माता पिता को बहंगी पर बिठाकर जाना आसान नहीं है। फिर भी श्रवण कुमार अपने उनके माता पिता को ऐसा बिठाकर ले जा रहा था, और उस चित्र को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो गया और उसका गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा। और मन ही मन मैंने ठान लिया, ठान माने क्या है, निर्णय लिया। और एकदम उसी समय में निर्णय लिया। क्या है वो निर्णय? मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा, मैं भी శ్రవణ్ की तरह बनूंगा అంటే నేను కూడా శ్రవణ్ కుమార్ లాగానే నా తల్లిదండ్రుల్ని నేను బాగా చూసుకుంటానని అనుకున్నాడు. అదే నిమిషంలో డిసైడ్ చేసేసుకున్నాడు. मैंने సత్య హరిశ్చంద్ర నాటక్ भी देखा था. తర్వాత ఏం చేశాడు, ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకం కూడా చూశాడంట చిన్నప్పుడు గాంధీ గారు. అయితే బార్ బార్ ఉసే దేఖ్నే కి ఇచ్చా హోతి. ఆ నాటకాన్ని పదే పదే చూసేవాడంట, మళ్ళీ 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 చూడాలని అలా అనిపించేదన్నమాట. హరిశ్చంద్రకే సప్నే ఆతి, ఇంకా పదే పదే చూడడం వల్ల కళలు కూడా అవే వచ్చాయన్నమాట. యహ్ బాత్ మేరే మన్ మే బైఠ్ గయి, ఆ మాట నా మనసులో అలా ఉండిపోయింది. ఎలా? చాహే हरिश्चंद्र की भांति कष्ट क्यों न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. और हरिश्चंद्र का नाटक देखकर और उसी फल से उन्होंने निश्चय किया कि कभी भी झूठ नहीं बोलना. और हरिश्चंद्र की भांति मैं भी सत्य ही बोलने का निर्णय लिया और कभी भी सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा निर्णय कर लिया. और इस अनुच्छेद में महात्मा गांधी के बारे में बताए गए. और महात्मा गांधी श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़े थे और बाद में सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखे थे. और इसके संबंधी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए. देखिए, सेवा भाव की प्रेरणा महात्मा गांधी को कैसे मिली? सेवा भाव की प्रेरणा, सेवा माने क्या है? और सर्विस. श्रवण कुमार पितृभक्ति और श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़ने से गांधी जी को सेवा भाव की प्रेरणा मिली. श्रवण की पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़ने के द्वारा महात्मा गांधी को सेवा भाव की प्रेरणा मिली. क्योंकि वो पुस्तक नहीं पढ़ा तो सेवा भाव की भावना मिलती तो नहीं मिलती थी, लेकिन वो सेवा भाव की प्रेरणा तो उसे यह पुस्तक पढ़ने से उन्हें मिली. सत्य की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिली? सत्य की प्रेरणा. और गांधी जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था और बार बार उसे देखने के लिए मन लगता था, और ऐसा सपने भी वही आते थे सच के बारे में. इसलिए सच की प्रेरणा महात्मा गांधी को सत्य हरिश्चंद्र नाटक से मिला. सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखने से महात्मा गांधी जी को सत्य की प्रेरणा मिली. और इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? शीर्षक माने क्या है? टाइटल. और यह पैराग्राफ पढ़ने के बाद मन में ऐसा आ जाता है, और क्या नाम है इसे, क्या शीर्षक लगाएंगे ऐसा. बच्चे, यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ. इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? और इस पाठ, यह अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको इस अनुच्छेद के लिए क्या टाइटल देना है, यह निर्णय आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ. आप इसका शीर्षक मुझे कमेंट बॉक्स में लगाइए. बच्चे, इस पाठ के बाद आपको कठिन शब्द पर ध्यान देना है, और टेक्स्ट बुक में आप उपहार शब्द के नीचे रेखांकित कीजिए. और शुभकामनाएं और जोन ऑफ आर्क, नेक्स्ट स्त्रियां, साहसी और साधारण, प्रतिदिन, उद्देश्य और निर्माण, इतिहास, वीरांगनाएं, उत्साह, उद्देश्य, आंदोलन, भाग्यशाली,
और उद्देश्य यहाँ पर भी है। कर्तव्य, छिपाना, लज्जित, स्वतंत्रता, सिपाही। इन शब्द कठिन शब्द के रूप में आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से और नोटबुक में नीटली राइटिंग। आपको कठिन शब्द के साथ शब्दार्थ का भी ज़रूरत है और शब्दार्थ हिंदी टू हिंदी आपको होना है। उपहार, बेंच, शुभकामनाएं, अच्छी इच्छाएं, साहसी, धैर्यवान, प्रतिदिन, हर दिन, परंतु, लेकिन, यदि, लेकिन। और यदि माने यदि लेकिन। आंदोलन, हलचल या उथल पुथल। असीम, जिसकी सीमा न हो और अनलिमिटेड है। असीम है और इसका उत्साह, असीम माने क्या है, अनलिमिटेड। और इतिहास माने क्या है, परंपरा से प्राप्त घटनाओं का कालक्रमानुसार विवेचन। और गए सो भूतकाल में क्या क्या हुए घटनाओं को क्रमानुसार लिखने को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री। और उद्देश्य है ध्येय, और किस उद्देश्य और किसी काम शुरू करते हुए और उसका अंत तक जो प्रयत्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य है। और भाग्यवाद क्या है, अच्छी किस्मत वाले। भाग्यवाद, भाग्यवान या भाग्यवाद ऐसे कहते हैं। और भाग्यवान भी कहते हैं इसे। निर्माण माने क्या है, रचना, निर्माण हो रहा है मीन्स रचना हो रहा है। छिपाना मीన్స్ గుప్తు రఖనా అంటే దాయడం అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారు, దాయడాన్ని చాలా రహస్యంగా ఉంచడం అంటారు. విద అంటే ప్రస్థాన్, అంటే యాక్చువల్గా విద అంటే సెలవు అని అనుకోవచ్చు. ఇక ఉంటాను అని లెటర్ ముగించినప్పుడు మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇక సెలవు అనేసి, అంటే లెటరు రాయడం అయిపోయింది ఇక మళ్ళీ కలుద్దామని చెప్పినట్టు. బాయ్ అని చెప్తుంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో, అదనమాట. और नेतृत्व అంటే मार्गदर्शन। और स्मरण, याद रखना। स्मरण करना मीन्स क्या है, याद रखना। बच्चे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया और क्षमा कीजिए। और यहाँ पर आपको यदि का अर्थ होगा अगर। ఇఫ్ అని అంటుంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో. यदि అనగా ఏంటి, ఒకవేళ. అగర్ मैं स्कूल गई तो मिलती थी అంటాం కదా, ఒకవేళ నేను స్కూల్కి వెళ్తే కలిసేదాన్ని. అలా అగర్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, ఏది అనొచ్చు. ఫస్ట్ నేను కొంచెం మిస్టేక్ అయింది, సారీ. ఓకే పిల్లలు, ఈ వీడియో ముగించే ముందు నేను మీకు కొన్ని నెహ్రూ గారివి, ఇందిరాగాంధీ గారివి కొన్ని ఫొటోస్ నేను చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుందనే ఉద్దేశంతో చూపించాలనుకుంటున్నాను. అంటే గాంధీ గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా లెటర్ రాశారు, వాళ్ళిద్దరి యొక్క సన్నిహితంని చూపించే కొన్ని ఫొటోస్ నేను మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఆ ఫొటోస్తో మీకు అర్థమైపోతుంది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ పాఠం ఆ పిక్చర్స్ చూసిన తర్వాత మీకు బాగా అర్థమవుతుందని. ఓకే, పిక్చర్స్ చూసిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. यहाँ पर 2 चित्र हैं और एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और इंदिरा गांधी, और पिता के पत्र पुत्री के नाम पर पत्र लिखे हैं और उसके जो प्रतीक यह चित्र है. और नेक्स्ट यह भी पिता के पत्र पुत्री के नाम, और जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू का जो लेटर था और इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे. और यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप जानते हैं जेल में रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत कई पुस्तक लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाइक दैट.
और यहाँ पर भी, और इस चित्र में भी आपको जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दिखाई दे रहे हैं।